हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। मैं मोहित पैतुला, रोल नंबर 18। हमारी जो मिशन वर्दी सीरीज चल रही थी उसका प्रैक्टिस सेट 8 आज हम देखेंगे, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है ओरछा, अहमदाबाद, हैदराबाद और जयपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जयपुर। दोस्तों, आप कमेंट में बताना कि आपके टोटल 25 में से कितने मार्क्स बने। जयपुर राजस्थान को गुलाबी शहर, पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। अहमदाबाद 2017 में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर था। ठीक है, तो पहला यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का शहर कौन था? अहमदाबाद, जो 2017 में शामिल हुआ था। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है YV रेड्डी, NK सिंह, अमिताभ कांत या उर्जित पटेल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, NK सिंह। NK सिंह ने 15वें वित्त आयोग का नेतृत्व किया था, जबकि YV रेड्डी ने 14वें आयोग के अध्यक्ष थे, जबकि अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व CEO रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस के आंसर बन गए। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन है आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान असम, गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश या ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। क्योंकि आपका जो केवला देव है वो असम में ना होकर कहाँ है? राजस्थान में। आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में ना होकर कहाँ है? गुजरात में। और आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में ना होकर कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? आपके ऑप्शन है वेदांग, ब्राह्मण, उपनिषद या आरण्यक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, उपनिषद। उपनिषदों को वेदों का अंतिम भाग माना जाता है, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? देखिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा तो गुजरात की है, लेकिन निम्नलिखित में से पूछा जाएगा तो हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर ऑप्शन में गुजरात भी होगा तो राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, लेकिन इन 4 विकल्पों में आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। प्रश्न संख्या 6 है, 17वीं लोकसभा में सदन का नेता कौन था? देखिए, हमें कौन सी लोकसभा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन सदन, लोकसभा में जो सदन का नेता होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। तो 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे, इसलिए लोकसभा का सदन का नेता कौन होगा? नरेंद्र मोदी होंगे। प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा के में सदन के नेता होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? ऑप्शन है राजस्थानी, सिंधी, मणिपुरी या बोडो। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी। भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूची है, कुल 12 अनुसूची है, जिसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जिनमें राजस्थानी शामिल नहीं है। हिंदी, मणिपुरी और बोडो इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP का गठन किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन है आपके 1999, 1992, 1980 या 1984। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1999।
शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने 1999 में कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई थी। प्रश्न संख्या 9, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है आपके सरस्वती नदी, रावी नदी, घग्गर नदी या सिंधु नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पाकिस्तान के किनारे स्थित था, जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किसके किनारे है? रावी नदी के। और मोहनजोदड़ो किसके किनारे है? सिंधु नदी के। प्रश्न संख्या 10, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा, नृत्य, संगीत या खेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, खेल। यह पुरस्कार उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों यानी कोचिज को दिया जाता है। जो कोच होते हैं खेलों के, उनको दिया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन धातु नहीं है? ऑप्शन है कॉपर, आयरन, टिन या सेलेनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सेलेनियम। सेलेनियम एक अधातु नॉन मेटल है, जबकि कॉपर, आयरन और टिन धातुएं हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? ऑप्शन है नेपाल, ईरान, म्यांमार या बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ईरान जो है आपका, वो भारत से उसकी सीमा नहीं लगती। प्रश्न संख्या 13, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? ऑप्शन है गरुड़, मत्स्य, कुर्म या वराह। ऑप्शन नंबर ए जो आपका गरुड़ है वो भगवान विष्णु का वाहन है, लेकिन जो बाकी ऑप्शन है मत्स्य, कुर्म और वराह, वो उनके 10 अवतारों में से है। प्रश्न संख्या 14, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 8 मार्च, 1 दिसंबर, 5 जून या 1 नवंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 1 दिसंबर। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 15, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन है 1958, 1951, 1955 और 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, 1951। पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 मुख्य रूप से कृषि पर केंद्रित थी। पेपर में आपका किस पर केंद्रित थी भी पूछ लेता है, तो किस पर केंद्रित थी? कृषि पर। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम और राजीव गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक या जेपी से भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17, विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का कौन सा संगठन प्रकाशन करता है? ऑप्शन है यूएनडीपी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वर्ल्ड बैंक। निम्न में से कौन सा आर्किटेक्चर वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है प्रिट्जकर पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार या एबल पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिट्जकर पुरस्कार। प्रित्जकर पुरस्कार या वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि जो आपका एबल पुरस्कार है वो गणित मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 19, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 15, भाग 10, भाग 8 या भाग 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भाग 20। आर्टिकल 368 भाग 20 के अंतर्गत आता है, जो संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया?
ऑप्शन है महात्मा गांधी, कैलाश सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। ठीक है, गांधी जी को 5 बार नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है विलियम लॉरेंस ब्रैग, जेम्स वॉटसन, मैडम क्यूरी, केनेथ एरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विलियम लॉरेंस ब्रैग। भौतिकी के लिए ब्रैग को 25 वर्ष की आयु में पुरस्कार मिला था। हालांकि वर्तमान में सबसे कम उम्र की विजेता मलाला यूसुफजई है। प्रश्न संख्या 22, प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स डैश से संबंधित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड या अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अमेरिका। माइकल फेल्प्स इतिहास के सबसे सफल ओलंपिक एथलीट है। प्रश्न संख्या 23, मेडिकल साइंस की वह शाखा जो किडनी गुर्दे से संबंधित है? ऑप्शन है आपके ऑप्थेल्मोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ओटोरहिनोलैरिंजोलॉजी या नेफ्रोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, नेफ्रोलॉजी, जो आपके किडनी से संबंधित है। कार्डियोलॉजी आपका हृदय से संबंधित है, ऑप्थेल्मोलॉजी आपका आँखों से संबंधित है और ओटोरहिनोलैरिंजोलॉजी आपका ईएनटी से संबंधित है। ईएनटी क्या होता है आपका? ईयर, नोज और थ्रोट यानी गला। ठीक है, इससे संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ओटोरहिनोलैरिंजोलॉजी। प्रश्न संख्या 24, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया? ऑप्शन है हिंदी, मराठी, असमिया और बांग्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बांग्ला। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था। आज का अंतिम प्रश्न है, सोने का प्रतीक क्या है? ऑप्शन है आपके mg, hg, ag या au। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, au, जिसको ग्रीक लैंग्वेज में ऑरस कहते हैं और गोल्ड भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, mg आपका मैग्नीशियम होता है, mg आपका होता है मैग्नीशियम, Hg आपका होता है मर्क्यूरी, Ag होता है आपका सिल्वर और Au होता है आपका गोल्ड। आज के सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।